जी, जिस टाइम धमाका हुआ उससे पहले मैं हर सोमवार गौरी शंकर मंदिर आता हूँ, तो रूटीन के हिसाब से मैं कल भी मंदिर आया था। तो जैसे ही मैंने धमाका होने से कुछ मिनट पहले ही मंदिर के पास स्कूटी पार्क की थी, इतने में एक बहुत ही तेज आवाज धमाके की सुनने में आई और जिससे लोगों की एकदम से शोर मचने की और भगदड़ की आवाज आई। और बाद में पता चला कि कुछ ब्लास्ट हुआ है, ये नहीं पता था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट है कि कोई गाड़ी की वजह से हुआ है। उसके बाद लोगों के एकदम से चीजें उड़ती हुई बॉडी पार्ट्स तक आके गिरे हैं और किसी के छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स के हिस्से में और किसी के बड़ी थाइस तक आके गिरी है मंदिर के पास। तो सर आपने ये सब विटनेस किया? जितना सबसे पहले इंसान ने ऐसे में अपनी सेफ्टी करना चाहेगा, तो इसमें जितना विजुअल हो पाया कि एकदम से कोई भी इंसान सन्न रह जाएगा कि ऐसा कुछ होता है, वो कुछ पता ही नहीं चलता करना क्या है। तो उस समय मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने थे, रोड पे, उसी रोड पे जहाँ पर हादसा हुआ। हाँ, उससे अंदर के तरफ थे, मंदिर के परिसर के बिल्कुल पास में। तो इसी वजह से हादसे से बच गए। अगर थोड़ा और होता तो क्या पता हादसे में नुकसान हो जाता। तो आप अकेले थे, आपके साथ कोई और भी था? नहीं, मैं था और मेरे मामा थे, हम दोनों साथ में थे। और उसके बाद गाड़ी भी फिर हमने वहीं छोड़ के वैसे ही निकल गए। आपका अपना व्हीकल था? हाँ, व्हीकल अपना था, वो अभी भी यहीं पे है और उसको जब जांच पूरी हो जाएगी, जब रिलीज करेंगे तब उसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। मैं मौजूद था जी, 7 बजे के आसपास मैं गौरी शंकर मंदिर आया था। मैं रेगुलर ही आता हूँ। तो 7 बजे के आसपास जैसे ही आया तो मैं जैसे गाड़ी पार्किंग में लगा रहा था तो अचानक उसी टाइम 2-4 मिनट के ऊपर नीचे मेरे सामने ब्लास्ट हुआ है। एकदम मैंने वहाँ जाकर देखा तो कई गाड़ियों में आग लगी हुई थी, 8-10 तकरीबन गाड़ियों में। वो चीख पुकार मच रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे गाड़ियों से। जैसे कुछ बंदे फंसे हुए थे उसमें, कुछ गाड़ी ब्लास्ट हुई, रिक्शा वाले थे, ऑटो वाले थे, ओला वाले थे, ये कई लोग थे जो फंसे हुए थे गाड़ियों में। तो कई बॉडी पार्ट्स उनके ऐसे है, मैं बता नहीं सकता कुछ, क्योंकि जैसे उनके फिर हैंड हो गया, लेग्स हो गए, ऐसे ऑन द रोड पड़े थे, वो देखा नहीं गया उनको। मैंने खुद लाइव देखा वहाँ पे ऑन द स्पॉट। तो सर आपके सामने कितनी गाड़ियों ने आग पकड़ी एक साथ? तकरीबन 8-10 गाड़ियां तो थी वहाँ पे उस टाइम जो आग से जल रही थी। और कितने लोगों को आपने वहाँ पे उस समय, मतलब भगदड़ भी मची तो उसमें भी लोग घायल होंगे, लेकिन आपने अपने सामने कितने लोगों को वहाँ पे घायल होते देखा या हादसे में? हादसा इतना वो था कि काफी रश हो गया था वहाँ पे, भगदड़ तो मच चुकी थी, पर जो घायल थे उनको ऑटो में डाल के ले जा रहे थे। वो 2-3 बंदों को मैंने देखा, उनको ऑटो में या बैटरी रिक्शा में डाल के ले गए। वही वो बहुत इंजर्ड हो गए, तब ब्लड निकल रहा था सर से, हाथ से ब्लड निकल रहा था। तो काफी आने में कितना समय लगा सर? एम्बुलेंस तो तभी तकरीबन 15 मिनट बाद आ गई थी। और पुलिस प्रशासन ने उसके बाद सब कंट्रोल पूरा कर लिया था उन्होंने, तुरंत रिकवरी हो गई थी सारी। ठीक है, तो आपका, आप बताया अपने व्हीकल से आए थे, तो आपका व्हीकल ब्लास्ट स्पॉट से कितने दूर था? मेरा कम से कम 50 मीटर की दूरी पे होगा। 50 मीटर की दूरी पे था। तो आपका व्हीकल फिर अभी ये यहीं पे सीज है? सीज है। ठीक है, थैंक यू। उसको रिलीज करने के लिए कह रहे हैं 24 से 48 घंटे लगे। हाँ, जांच के बाद। हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया। ओके, थैंक यू।